जय श्री कृष्ण। आज सामग्री विभाग में हम चंदा रोटी बनाना देखेंगे। चंदा रोटी सखड़ी की सामग्री है और कई बार प्रणालिका में या को उल्लेख हुए हैं कि आज सामग्री में विशेष रूप से चंदा रोटी और उगाई जाएंगी। बहुत ही सरल प्रकार है, लगभग कह सके कि पूरण पूरी बना वही तरह से, लेकिन या को स्टफिंग अलग है और बहुत कम समय में ये बन जावे हैं। और यही सामग्री हम अनसखड़ी में भी बना सके हैं। अगर हम दूध से आटा लगाएंगे तो ये सामग्री अनसखड़ी में बनेगी और ये रीत की सामग्री है। तो अवश्य रूप से हमें आग्रह रखना चाहिए कि जो भी सामग्री का प्रणालिका में उल्लेख हो वो हम प्रभु को अरोगाएं, क्योंकि मुखारविंद की जो सेवा है वो अपने यहाँ मुख्य बताई गई है। तो देखते हैं हम यहाँ की बनावे की विधि। और मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत सारे और भी वीडियोज आ रहे हैं सामग्री के, तो आपको देखने मिलेंगे। अभी रिसेंटली मैंने सोरम जी बैठक यात्रा को भी वीडियो रखे है, तो आपने वो ना देखे हुए तो जरूर से देखिए, क्योंकि बहुत सुंदर बैठक जी हैं और ऐसे अन्य आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। तो देखते हैं हम चंदा रोटी बनाने की विधि। यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं को आटा लिया है। जो हम सामान्यतः जो रोटी बनाने में वापरे हैं वही गेहूं को आटा मैंने यहाँ पे लिया है। या में हम 2 बड़े चम्मच जितनो घी को मोंड करेंगे और लगभग रोटी जैसे ही हम आटा गूंथेंगे। अच्छे से घी को मिला के और अब या को जल से हम आटा गूंथेंगे। ये सामग्री सखड़ी में बन रही है। यदि आप अनसखड़ी तक का ही क्रम पहुंचते हो, सखड़ी ना धरते हो और आप चंदा रोटी धरना चाहो, तो आप जो आटा है वो जल के बजाय आप दूध से लगाओगे, दूध से गूंथोगे आटा, तो आपकी जो सामग्री है वो अनसखड़ी में बनेगी। जल से ये गूंथने से सखड़ी हो जावे हैं। ये अपनी मीठी अनसखड़ी है। हम ऐसे कह सके कि मिठाई की सामग्री है। तो इसमें हमें घी को ही मोंड लेना है, तेल को मोंड नहीं लेना है, क्योंकि अपने यहाँ कोई भी मिठाई अनसखड़ी की हो या सखड़ी की हो, तेल को मोंड लेना निषेध है। तेल का उपयोग कोई भी मिठाई में अपने यहाँ नहीं करे हो जाए है। या तरह से हमने मीडियम आटा लगाया है। थोड़ा सा और घी लेके अच्छे से मसल लेंगे। तो तरह से अपने ये आटा लगा के रख दिया है। अब स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बूरा लियो है, आधो कप बूरा है। यहाँ में अंदाज से हम 3 चम्मच जितनो घी मिलावेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर, घी थोड़ो थोड़ो करके आवश्यकता अनुसार पधरावे को। अब लगे जरूरत नहीं है घी की,
अच्छे से ये जो स्टफिंग है वो तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और यहाँ पे तवी रखी है गरम करने के लिए गैस पे। और अब हम चंदा रोटी तैयार करेंगे। गेहूं को आटा जो हमने लगाया है वामे से एक गोला लेके याकू बेल लेवेंगे। अब यहाँ में हम ये जो स्टफिंग कर रहे हैं वो भरेंगे। या तरह से बीच में सारो स्टफिंग भर के और या तरह से पोटली जैसे तैयार कर लेवे को। और जो एक्स्ट्रा गेहूं को आटा ऊपर को है वो हमने निकाल लियो है। अच्छे से ये दबा के तैयार करवे को। अब हाथ से यहाँ दबा के सूखे आटा में फिर से अच्छे से लिपटा कर और यहाँ की रोटी बेलेंगे। यहाँ की रोटी जो है वो बहुत पतली नहीं बेल पाएंगे हम। जो तवा पूरी पूरन पूरी हम करें या तरह से इतनी मोटाई हमने रखी है यहाँ की। और अब यहाँ को हम तवी अच्छे से गर्म हो गई है तो फ्लेम थोड़ा धीमो करके याकू अब हम घी में अच्छे से दोनों ओर तैयार करेंगे, पकाएंगे। यहाँ में ऊपर घी कर देंगे। दूसरी ओर भी अच्छे से सीज जावे, फिर हम यहाँ को पलटावेंगे। अब यहाँ को पलटावेंगे। अब यहाँ बाजू भी हम घी लगा लेंगे। अच्छे से देखो ये फूल गई है। यहाँ को हम बाहर पधरा लेंगे। यही तरह से अब हम दूसरी भी तैयार करेंगे। यहाँ पे दूसरी रोटी भी तैयार है तो वो भी पधरा देंगे। एक बाजू थोड़ी सी सीज डाले, फिर हमें यहाँ को पलट देनी है।
फ्लेम मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम करेंगे तो जो ये चंदा रोटी है वो जल जाएगी। अब या को पलट ले लेंगे। बेलते वक्त आपकी जो ये स्टफिंग अगर खुले नहीं रहेगा तो ये अच्छे से या तरह से फूलेगी। अगर आपको जो स्टफिंग है वो आपने खुल गया रहेगा बेलते वक्त तो ये फूलेगी नहीं ये रोटी। इसलिए बेलते समय बहुत सावधानी रखनी है। हमें जो आटा है वो मीडियम रखना है। बहुत कड़क आटा रखेंगे, गूंथेंगे हम तो ये जरूर से खुल जाएगी। तो आटा गूंथते वक्त हमें सावधानी रखनी है कि जो आटा है वो मीडियम रोटी जैसा हम लगाए, बहुत ज्यादा सख्त ना रखे और बहुत ज्यादा ढीलो भी ना रखे। तो अब ये हो गई है, तो अब हम फ्लेम बंद कर लेंगे और याकू भी एक पात्र में बदला लेंगे। तो या तरह से आज हमने सूरज रोटी चंदा रोटी बनानी देखी। तो या तरह से ये चंदा रोटी सिद्ध हो गए हैं।